Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड बैकलिंक्स। ठीक है, तो बैकलिंक ढूंढने के लिए सबसे पहला जो टूल है और जो कि फ्री भी है वो है गूगल सर्च कंसोल। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि गूगल सर्च कंसोल से आप लिंक्स कैसे निकाल सकते हो। तो जैसे मैं गूगल सर्च कंसोल में जाता हूँ, ठीक है, सर्च कंसोल में आके आप लेफ्ट मेन्यू में बॉटम में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ लिंक्स। ठीक है, लिंक्स में लिखा है इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक्स मतलब जो आपने अदर साइट्स पे क्रिएट किए हैं, जिसको गूगल एक्सटर्नल लिंक्स बोला, लेकिन एक्चुअली में यही इनबाउंड लिंक्स हैं और यही जो लिंक्स हैं जो आपने लिंक बिल्डिंग करके बनाए हैं। ठीक है, तो आप जब मोर पे क्लिक करेंगे, फिर आप होम पेज के देखना चाहते हैं कि लिंक्स कितने बनाए, होम पेज के कौन कौन सी वेबसाइट पे बनाए हैं और किस वेबसाइट पे कितने बनाए, तो यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। या इस साइट पे कितने बनाए तो यहाँ पे क्लिक करके फिर इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर एक एक साइट में जाके एक एक यूआरएल का मैं अलग अलग करूँगा तो बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है। तो मैं होम पेज पे वापस आता हूँ, लिंक्स वाले मेन पेज पे, और यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपोर्ट एक्सटर्नल लिंक्स। तो एक्सपोर्ट एक्सटर्नल लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो मोर सैम्पल लिंक्स करेंगे तो जितने गूगल के पास हैं वो सारे आ जाएंगे। लेटेस्ट में पास्ट मंथ्स के आ जाएंगे जो लेटेस्ट होंगे एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखते हैं, यहाँ पे जैसे मैं आपको अभी ये लाइव दिखाया कि लिंक सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्सटर्नल लिंक्स में जाके मोर सैम्पल लिंक्स में जाएंगे। फिर इसको क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स, डाउनलोड एक्सेल, डाउनलोड CSV, तो एक्सेल वाला डाउनलोड करेंगे और जो एक्सेल डाउनलोड होगी उसमें सिर्फ लिंक्स आएंगे। जिस भी पेज पे आपने लिंक बनाया हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ना तो इसकी डोमेन अथॉरिटी पता है आपको, ना आपको किस कीवर्ड पे लिंक बना है वो पता है, आपको ये भी नहीं पता कि किस पेज का मैंने लिंक बनाया हुआ है, इसमें डू फॉलो है कि नो फॉलो है, कुछ भी नहीं पता। तो अगर गूगल सर्च कंसोल की लिस्ट के हिसाब से चलते हैं तो एनालिसिस करने से पहले एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, और वो रिपोर्ट बनाना, अगर सपोज किसी वेबसाइट की 5000 लिंक्स है, 10 है, 15 है, 20 है, अकॉर्डिंगली टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, एक एक लिंक को ओपन करके चेक करना पड़ेगा किस कीवर्ड पे लिंक है, किस पेज का लिंक है, पेज रेलिवेंट है कि नहीं है, पेज की अथॉरिटी कितनी है, डू फॉलो है कि नो फॉलो, वो सब चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। तो गूगल सर्च कंसोल फ्री है तो इसलिए ये सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन अगर आप कोई पेड टूल लेते हो तो मिल सकते हैं। तो जो फर्स्ट पेड टूल की मैं बात करूँगा वो है Ahrefs। पेड है ये। ठीक है, इसका आप पैकेज लोगे, अपनी वेबसाइट डालोगे, लेफ्ट साइड में बैकलिंक्स लिखा हुआ है। बैकलिंक्स के बाद यहाँ पे ऑल पे जाएंगे, ऑल पे जाने के बाद डू फॉलो पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे ऊपर मेरी वेबसाइट लिखी है, वेबसाइट में लिखा है URL। ठीक है, URL का मतलब सिर्फ ये URL को करेगा, सिर्फ इसी का लिंक्स बताएगा। तो कितने बता रहा है? ऑल 360 डू फॉलो लिंक्स। लेकिन जब आप उस URL को डोमेन करोगे star.domain/star, मतलब जितने भी सब डोमेन है, जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो सब कवर हो जाएंगी। तो अब 360 से 5684 हो गए, तो ऑब्वियसली पूरी साइट कवर हो रही है इसके अंदर। और ये सारे डू फॉलो है। अगर मैं ऑल करूँगा और यहाँ पे भी ऑल टाइप ऑफ लिंक्स करूँगा तो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ तो इसको भी हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के बाद अब आप देखो, ये डोमेन अथॉरिटी तो नहीं देता लेकिन डोमेन रेटिंग देता है। जैसे डोमेन अथॉरिटी मोज का पैरामीटर है, डोमेन रेटिंग Ahref का पैरामीटर है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, इसके पैरामीटर अलग हैं, उसके अलग हैं। ठीक है, फिर रेफरिंग पेज, किस साइट पे लिंक बना हुआ है, उस पेज का टाइटल क्या है, रेलिवेंसी यहाँ से पता चलेगी, किस पेज को लिंक किया आपने, उस पर कौन सा कीवर्ड यूज़ किया है, वो डू फॉलो है कि नो फॉलो। देखो काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। तो अगर यही सब चीज़ें आप वेबमास्टर के लिंक्स के साथ करोगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो, इमीडिएटली आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। मोज के पास भी एक पेड टूल है, यहाँ पे भी अपना URL डालोगे, ठीक है ना, सारे लिंक्स बता देगा यहाँ पे। इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये मैंने एक्सपोर्ट कर लिया तो इसमें भी सारी चीज़ें तो नहीं आ रही, डोमेन अथॉरिटी आ रही है और साइट्स के इंटरनल पेजेस नहीं आ रहे, सिर्फ डोमेन आ रहा है। तो ये भी उतना फ्रूटफुल नहीं है वैसे। फिर सेमरश है, सेमरश के अंदर भी बैकलिंक्स बताता है। ठीक है ना, बैकलिंक एनालिटिक्स, यहाँ पे भी आप बैकलिंक्स URL डाल के बैकलिंक आ जाएंगे, फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये भी काम करेगा आपका। फिर अगला टूल है SERP स्टैट, यहाँ पे भी डाला, यहाँ पे भी एक्सटर्नल लिंक्स में गए हम बैकलिंक एनालिसिस के अंदर, यहाँ पे भी एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट करेंगे तो सारी लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो ये सारी लिस्ट क्यों डाउनलोड कर रहे हैं? अब क्या होता है कि गूगल वेबमास्टर में अगर 100 लिंक्स हैं तो वो 100 लिंक्स, और सपोज Ahref में भी 100 लिंक्स हैं, SERP स्टैट में भी 100 लिंक्स हैं, मोज में भी 100 लिंक्स हैं, सेमरश में भी 100 लिंक्स हैं, तो सबको जब आप मर्ज करोगे ना तो हो सकता है कि सर्च कंसोल में कुछ 20 लिंक ऐसे थे, मतलब जो 5 Ahref में है, 2 किसी और में है, 2 किसी और में, 2 किसी और में, तो काइंड ऑफ सारी लिस्ट सेम नहीं होती, किसी में कुछ कम ज़्यादा होता है। तो आप क्या करोगे, सबको मर्ज कर दोगे। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने क्या किया है, गूगल सर्च कंसोल की यहाँ पे लिस्ट ले ली, Ahref की लिस्ट ले ली, मोज की लिस्ट ले ली। अब हम क्या करेंगे,
एचआरएफ की लिस्ट जो है, ठीक है, इसको यहाँ से हम गूगल सर्च कंसोल की ले लेते हैं। चलो यहाँ पे हम सिर्फ यूआरएल्स लेंगे और लास्ट तक इसको कॉपी कर लिया, और एचआरएफ में जहाँ पे यूआरएल है, रेफरिंग पेज यूआरएल, यहाँ पे बॉटम में पेस्ट किया और कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, 362 से, क्योंकि बाकियों से तो मैंने डू फॉलो निकाले हैं, पर गूगल के तो डू फॉलो नो फॉलो सब मिक्स हैं। फिर नीचे आते हैं यहाँ पे, अब मोज के डालते हैं यहाँ पे, तो मोज के तो सिर्फ यूआरएल है, तो ये तो डालने का फ़ायदा है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरनल लिंक्स की बात कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, एचआरएफ वाली में चलते हैं जहाँ पे दोनों आ गए। तो यहाँ पे रो को सेलेक्ट कर दें और डेटा में जाते हैं और रिमूव डुप्लीकेट्स कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी टोटल कितने हैं वो पहले मैं चेक करना चाहूँगा। 3558, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के बाद जब मैं रिमूव डुप्लीकेट्स कर रहा हूँ, 53 डुप्लीकेट फाउंड, मतलब दोनों के अंदर सिर्फ 53 डुप्लीकेट है। मतलब जो एचआरएफ है उसमें कुछ ऐसे लिंक्स हैं जो वेब मास्टर ने दिखाए नहीं, और जो वेब मास्टर के अंदर है वो एचआरएफ के अंदर नहीं है, सिर्फ 53 मैच हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे टूल्स से जाके लिस्ट निकालनी पड़ती है, मर्ज करना पड़ता है, तभी आपको ओवरऑल लिंक्स मिलते हैं, अदरवाइज मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो पेड टूल भी ज़रूरत है, और फ्री टूल तो अगर पेड नहीं ले सकते तो ऑप्शन नहीं आपके पास कोई, तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये आप हर टूल से लिंक्स निकालोगे, सबको मर्ज करोगे, डुप्लीकेट हटाओगे, फिर जब वो लिस्ट बन जाएगी तब उसको एनालिसिस करेंगे, और फिर उसको बैड लिंक्स कौन कौन से हैं वो हटाएंगे। तो उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सी यू देन, थैंक यू।